नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एग्जैक्ट एज 42 वर्ष, जी हाँ 42 वर्ष के आसपास है। सवाल थे कि क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन, शायद लॉटरी लगने के चांसेस हैं या नहीं है। जॉब थी, काफ़ी अच्छी जॉब थी, वो छूट गई। आगे क्या जॉब लगेगी, क्या चीज़ नहीं लगेगी, तो मैं सारी चीज़ें आपके हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। आपका एक सवाल था कि मेरे जीवन में बेटे होने के चांस हैं या नहीं है। देखिए, पामिस्ट्री में मुझे औरों की तो देखिए, मैं और किसी पामिस्ट की नहीं कह सकता, लेकिन मैं जितना ये मानता हूँ कि हाथ में जीवन मृत्यु, कि मृत्यु कब होगी, कौन से दिन होगी, और बच्चे कितने होंगे, लड़का होगा लड़की होगी, कैसे होंगे, इसकी रेखा हाथ में नहीं होती है। कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में हो तो ही अच्छा रहता है, और मैं खुद भी इन चीज़ों को बताने से बचता हूँ। आप किसी एस्ट्रोलॉजर को आप इस चीज़ के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, क्योंकि हाथ में लड़के लड़की की प्रॉपर रेखा नहीं होती, और अगर होती भी है तो ये मेरा ऑनलाइन फर्म है। अगर ऑनलाइन मैं ऐसे बताऊंगा तो ये चीज़ इलीगल हो जाती है। बाकी इस चीज़ के अलावा आपके जो भी सवाल थे, जितने भी सवाल थे, मैं सारे आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने पूछा कि आपके हाथ में पॉलिटिक्स में करियर कैसा रहेगा, आपका मन करता है पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स, सरकारी नौकरी, सरकार से जुड़े काम, सरकार से सम्मान, नेशनल अवार्ड मिलना, सरकार से सम्मान मिलना, जितने भी उच्च स्तर के काम होते हैं ये सूर्य पर्वत से देखे जाते हैं। आपका हाथ बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया लेवल का हाथ है आपका। पैसा आपके हाथ में ठीक है, बराबर है, अच्छा है। लेकिन आपके हाथ में देखें सूर्य रेखा, ये जो सूर्य रेखा निकली है बिल्कुल धन रेखा के साथ साथ चली है। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी सूर्य रेखा होती है, कोई व्यक्ति ज़्यादा ही अच्छा पैसा कमाता है, इतनी बड़ी कभी कभी चली जाती है, ऐसे जुड़ जाती है। लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये जो सूर्य रेखा है ये इस प्रकार गई है, पूरी सूर्य रेखा ने पूरे हाथ को घेरा हुआ है, और ये यहीं तक नहीं रुकी, यहाँ पर भी सूर्य रेखा की 2 से 4 ब्रांचेस जीवन में आ रही हैं। देखिए, मैं मान के चल सकता हूँ, जब इतनी बड़ी सूर्य रेखा हाथ में हो तो आप पॉलिटिक्स में जाइए, इवन चुनाव भी लड़ने का मौका मिलेगा आपको। और पॉलिटिक्स में, सरकारी नौकरी के काम में, राजनीति में, जो उच्च स्तर के काम होते हैं, राजा के प्रिय ऐसे बहुत होते हैं। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी की होती है अपने अपने टाइम पे, तो आप बड़े लेवल की गवर्नमेंट जॉब में भी होते। तो ये चीज़ होती है। इतनी बढ़िया सूर्य रेखा होती है तो मान सकते हैं कि व्यक्ति की किस्मत में नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, इज्जत, पैसा, समाज में अच्छा स्टेटस, अच्छा नाम, अच्छा रुतबा, हर चीज़ व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है। आपने बताया जॉब भी आपकी काफ़ी ठीक ठाक थी, तो जॉब भी अच्छी मिलेगी, प्राइवेट जॉब में भी पूरा स्कोप है, पॉलिटिक्स में भी पूरा स्कोप है। और ये सूर्य रेखा होती है तो मैं मान के चल सकता हूँ कि आपके हाथ में स्टॉक मार्केट से नुकसान खाने के चांस भी जीरो हैं। लॉटरी लगे ना लगे, देखिए वो अलग बात है, क्योंकि लॉटरी के हाथ में रेखा नहीं देख पा रहा हूँ। बट मैं ये कह सकता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में भी उतरना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में जाइए। पॉलिटिक्स में थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, क्योंकि आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव चीज़ है तो इसके बलबूते पर हर सारी चीज़ हो जाएंगी। आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो पॉलिटिक्स में जब उतरेंगे तो स्टार्टिंग के 4-5 साल आपको संघर्ष जाएगा, लेकिन मैं मान सकता हूँ एक समय पर आकर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को पॉलिटिक्स में जाकर अर्जित कर पाएंगे। सूर्य रेखा बहुत उत्तम है, इसके साथ साथ सूर्य पर्वत दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो देखिए देगा जीवन में। कन्फ्यूजन, करियर वाइज स्ट्रेस, परेशानी, करियर वाइज टेंशन रहती है, करियर वाइज कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन जिस हिसाब की सूर्य रेखा है, मैं बहुत कम हाथों में देखता हूँ, मान के चल सकते हैं 3-4 महीने में मेरे पास एक ही हाथ आता है जिसमें इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है। बाकी देखिए, शनि पर्वत भी दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ पाया जाए तो व्यक्ति के जिनमें सबसे पहला व्यक्ति को ये आलसी बनाता है। व्यक्ति थोड़ा आलसी देखा गया, अपने कामों को करने के लिए टालम टोल भी दिखाते हैं, और अपने काम दूसरे पर थोपना भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा गया। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जब लाइन हाथ में हो तो व्यक्ति सोचते बहुत है, एक बात के चलते हैं व्यक्ति हर चीज़ की प्लानिंग दिमाग में कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ ही चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। इसके साथ साथ ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको आप मान सकते हैं आपको कर्ज की और लोन की समस्या देगा। तो आपको जीवन में कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके से कर्ज और लोन नहीं लेना है। आपकी लाइफ कर्ज और लोन की तरफ जाएगी कि मैं इससे कर्ज ले लेता हूँ, मैं लोन ले लेता हूँ, मुझे लोन लेकर अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा, लोन से मेरे सारे काम बन जाएंगे। लेकिन मान के चलिए हाथ में लोन लेंगे, लेकिन आपको दिक्कत रहेगी। क्यों दिक्कत रहेगी? देखिए, ऐसे मैंने जीवन में ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि उनके सारे काम बनते हैं, लेकिन उनके जीवन से कभी लोन ही नहीं उतरता। आप मान सकते हैं कि एक काम के लिए लोन लिया, वो काम पूरा के लोन चुका दिया, फिर दूसरे काम के लोन की जरूरत पड़ी, फिर दूसरे काम के लोन ले लिया, वो चुका दिया। आप मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी जवानी लोन भरता है पूरी। मैं ये नहीं कह रहा कि लोन ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर आप उसको पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोन लेते रहना, फिर अपने काम बनते रहना, लोन लेते रहना, ज़िंदगी भर ब्याज की समस्या रहती है।
ये चीज़ आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। तो जीवन में कभी भी कैसे भी ब्याज या लोन उधार किसी भी अमाउंट, किसी व्यक्ति से बड़ी अमाउंट में उधार नहीं लेना है आपको। इसके साथ साथ जब शनिदेव की 7.5 ढही आएगी, आपको नुकसान देकर जाएगी, तो अपनी कुंडली में चेक करवा लीजिएगा। मुझे कुंडली देखनी नहीं आती, एक सॉफ्टवेयर इंटरनेट से, प्ले स्टोर से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा खुद ही आप कि मेरे जीवन में शनिदेव की 7.5 ढैया कब आएगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा वो हिस्सा, वो आपके जीवन का जो हिस्सा आएगा शनिदेव की 7.5 ढैया का, आपको नुकसान देकर जाएगा। इसके साथ साथ वाहन का सुख तो मिलता है, लेकिन वाहन में पैसा बहुत खर्च होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ हम मान सकते हैं आपके हाथ में जो गुरुदेव की स्थिति है, इस प्रकार गुरुदेव सीधे खड़े हो गए हैं, मतलब सीधी खड़ी रेखा है गुरुदेव की स्थिति पर। ये हाथ में जब होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। समाज में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप अच्छी इनकम, जीवन में अच्छा पैसा, इनकम के सोर्स डबल होंगे, इनकम के सोर्स मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करेंगे, यानी इनकम अच्छी रहती है। अध्यात्म की ओर व्यक्ति जाता है और गुरुदेव व्यक्ति को बहुत कुछ देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का ये हिस्सा है, इस पर अगर सीधी खड़ी लाइन हो तो कंटिन्यूस ग्रोथ होती है व्यक्ति के जीवन में। बुद्ध पर देखा जाए तो 2 से 3 सीधी खड़ी लाइनें हैं। व्यक्ति को व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसी भी तरह का व्यापार आपके हाथ में चल जाएगा। अपना कमाया पैसा बढ़ाते का अपने हाथ में रहता है। व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती। व्यक्ति वाणी के द्वारा बड़ों का सम्मान एवं सत्कार करता है। यहीं पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, व्यक्ति उनको ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। सही समय पर सही निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम होता है। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, टेंशन में, परेशानी में जो भी निर्णय लेंगे जीवन में, बड़े बड़े निर्णयों की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे में दिनचर्या के जो छोटे मोटे निर्णय होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जीवन के बड़े बड़े जो डिसीजन लेंगे वो हमेशा आपके सही साबित होंगे। कोई बड़ी गलती, बड़ी दिक्कत, इंपॉर्टेंट डिसीजन पे आप नहीं करेंगे। और आपके हाथ में पिंकी फिंगर जो है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान आपके पास नहीं है। जो भी काम करते हैं पूरे ज्ञान के साथ करते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस भी चल जाएगा, अच्छा रहता है। और मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब करें तो एचआर लेवल तक पहुंचते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। लोगों को अच्छा अरेंज कर पाते हैं। भीड़ में भाषण देने की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। अच्छे मोटिवेटर, अच्छे लीडर, अच्छे मैनेजर बन पाते हैं। इसके साथ साथ आप मान सकते हैं सेविंग से, पैसे को सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो जीवन में बहुत उत्तम एवं सर्वोत्तम लाभ मिलेगा आपको। और आपको अच्छे से पता है कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास रखना, कितना किसी और को देना है, और कितना आप मान सकते हैं जो पैसे का मैनेजमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, उधार देने से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, खर्चे पानी से रिलेटेड बहुत अच्छा कर पाते हैं। पैसा आपके हाथ में बचेगा। जीवन में जब भी प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से खरीदेगा, जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से खरीदेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके हाथ में जो सूर्य की उंगली काफ़ी छोटी पड़ गई है, गुरु की उंगली काफ़ी बड़ी चली गई है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। नेगेटिव पॉइंट ये पाया जाता है जहाँ रिस्क लेने वाली बात आ जाए वहाँ व्यक्ति अपने 4 कदम पहले पीछे हटा लेता है। व्यक्ति को रिस्क लेने से डर लगता है, बड़ी पैसे का रिस्क नहीं ले पाता। आप मान के चलिए कि जहाँ पैसे का रिस्क आ जाए वहाँ फिर आप अपने काम को करने से रोक देते हैं। ये चीज़ रहेगी। इसके अलावा ये जब साइन बन जाए, ये कॉम्बिनेशन जब बन जाए, तो आप मान के चलिए कि आपको अपनी, आप थोड़े इंट्रोवर्ट और ईगोइस्टिक हैं। आप, व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम रहती है। आप छोटी छोटी बातों को जल्दी बुरा मान जाते हैं। अगर सामने वाला मजाक भी कर गएगा, आपको कह के कहेगा कि मैं मजाक करूँ, बुरा मत मानना, फिर भी बुरा मान जाएंगे। ईगोइस्टिक रहती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। इंट्रोवर्ट होते हैं और कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम में जल्दी फंसते हैं, लोगों से बुरा जल्दी मानते हैं। ये चीज़ होती है। ये आपको बस नुकसान दे के जाएगी, नेगेटिव चीज़ होता है। और ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी उठाना चाहे, जिम्मेदारी बहुत आसानी से उठाते हैं। मतलब अच्छे तरीके से, छोटी उम्र में जिम्मेदारी मिल जाए तो भाग्य तो जल्दी होता है। और किसी भी तरह की जिम्मेदारी, किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी, किसी बात की जिम्मेदारी, किसी चीज़ की जिम्मेदारी अच्छे से उठा पाते हैं। जिम्मेदारी को संभालने के लिए, जिम्मेदारी को उठाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं ऐसे व्यक्ति। यही मैं आपके हाथ में अगर देख पाऊँ कि आपके हाथ में जो शुक्र पर्वत है, शुक्र पर ये रेखा व्यक्ति को पित्रोकर्ण देती है। मैंने पता नहीं कितने हाथ देख लिए, डेली अगर मैं 6 हाथों में ये रेखा होती है। ये मान के चलिए ये रेखा मिल जाए तो पित्रोकर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या जल्दी आती है। कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम करने के लिए संघर्ष करना, ये समस्या रहती है। क्यों रहती है? पित्रोकर्ण लगा हुआ है। मैं पितृदोष की बात नहीं कर रहा। पितृदोष बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पितृऋण एक छोटी प्रॉब्लम होती है। पित्रोकर्ण होता है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर आपके पिताजी या उनके पिताजी या उनके पिताजी उनके पिताजी का ऋण लगा हुआ है। देखिए, आप मान सकते हैं आपका जन्म इस धरा पर जिस भी कारण से हुआ है, उनमें एक कारण ये है कि आपके ऊपर पिछले जन्म में या फिर कभी भी कैसे भी किसी आपके पूर्वज का ही ऋण है।
उसको उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको उतारने के लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि दान दक्षिणा करनी पड़ेगी। अपने पितरों का नाम लेकर महीने में 2 बार अन्न का दान करें। साल में 2 बार वस्त्र का दान करें अपने पितरों का नाम लेकर। आप मान के चल सकते हैं कि आपको महीने में 2 बार घर से खाना बनाकर ले जाएं। शहर के साइड में जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिसके खाने का कोई सहारा नहीं होता, उसको महीने में 2 बार पितरों के नाम से समय निकाल कर, छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन, कैसे वाले दिन खाना खिलाइए। इसको आदत बना लीजिए। ये मैं आपको एक चॉइस के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। आपको वीडियो देखते देखिए, जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई में भी आपको स्टार्ट कर देना अभी से। महीने में 2 बार गरीबों को खाना खिलाकर देना ही देना पड़ेगा। 100% कन्फर्म बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको कैसे भी समझें, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे द्वारा एनालिसिस से कुछ फ़ायदा चाहिए तो मेरे देखो आपको रेगुलर करने पड़ेंगे बिना किसी देरी किए। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये वीडियो देखते ही आप एक आदत बनाएंगे कि महीने में 2 बार गरीबों को खाना खिलाएंगे, अपने पितरों का नाम लेकर, अपने पिताजी का नाम लेकर, उनके दादाजी का नाम लेकर। फिर उसके आप देखेंगे कि आपको जब देखिए पितरों का आशीर्वाद ऐसा होता है कि जिसको मिल जाए उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असफल नहीं होता, कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। तो यही चीज़ रहती है, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप आदत बना लीजिए। आपको इस चीज़ का असर साल 1.5 साल में देखने को से मिल जाएगा और पूरा असर आपका जीवन बदलते दिख जाएगा आपको 3 से 4 साल के अंदर। लेकिन आपको चीज़ रेगुलर करनी है। अगर मैं आपसे 15 से 20 साल बाद भी पूछूं कि आप गरीबों को महीने में 2 से 3 बार खाना खिला रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। ये चीज़ रहेगी। बाकी शुक्र पर्वत आपके हाथ में बहुत उत्तम अवस्था में। इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति लग्जरीज का काफ़ी शौकीन होता है, आलीशान घर में रहने का मौका मिलता है। आपने पूछा शायद अपने घर का सुख कब मिलेगा। देखिए घर का सुख मिलेगा, 100% मिलेगा। जीवन रेखा पर बता दूंगा कि कब मिलेगा। बाकी व्यक्ति लग्जरीज के काफ़ी शौकीन होते हैं। इस व्यक्ति को घर, गाड़ी, पैसा, मुलाकान सब चीज़ का शौक होता है। व्यक्ति सारी लग्जरीज के लिए मेहनत करता है, एक समय पर अगर सारी लग्जरीज चीज़ों को एंजॉय करता है ऐसा व्यक्ति। चंद्र अगर आप देखेंगे, चंद्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है? ये जब रेखा हो इस प्रकार चंद्र की ओर घूम जाए जीवन रेखा से निकलकर, तो व्यक्ति को 45 वर्ष की उम्र के बाद, जी हाँ 100%, 45 वर्ष की उम्र के बाद बाहर का खाना पचना बंद हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए, सुबह सुबह जो पेट से जुड़ी एक्सरसाइज होती है वो किया कीजिए। पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्या आपको बुढ़ापे में 100% आने वाली है। इसके लिए व्यक्ति को सबसे पहला 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला, आपको बाहर का खाना लिमिट करना है। ऑयली फूड, तला भुना, ज़्यादा शुगर खाना, शुगर का इंटेक करना, ऑयली फूड, तला भुना मैंने बता दिया। और आप मान के चल सकते हैं जो खाना सात्विक खाना ना हो, आपको सात्विक खाना ग्रहण करना है। और अगर ऑयली फूड ज़्यादा ही खाते हैं, आपको बाहर के चिली पटेटो, चाउमीन, मोमोज का ज़्यादा ही शौक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सुबह सुबह एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन के ज़्यादा डालें। क्योंकि देखिए अब आपको लगेगा कि ऐसे ही फेंक रहे हैं, लेकिन जब आपको समस्या आएगी तो आपको लगेगा वो सही करे थे। तो इसको आप एक ज़रूरत के तौर पर अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा और नुकसान तो आपको कोई जाएगा नहीं। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर ही स्वस्थ होगा। बस ये चीज़ रहेगी। जो आपका बाहरी मंगल है वो अच्छी अवस्था में, इस प्रकार का बाहरी मंगल जब किसी व्यक्ति के हाथ में पाया जाए तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको अपने जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत टॉप लेवल की मिलेंगी। सामने वाले व्यक्ति को अपनी पहली बातों से प्रभावित कर पाते हैं। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत उत्तम रहती है। दबाव में अगर किसी भी तरह के दबाव में अगर जीवन में कैसी समस्या, कैसी परेशानी आ जाए, किसी भी तरह के दबाव आपको हंसकर आसानी से काट लेते हैं। और देखिए इस प्रकार का जब भारी मंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो आप मान के चलिएगा कि व्यक्ति बुरे समय से लड़ना जानता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर एक बार को आपको काटने पड़ सकते हैं। इसकी मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर जीवन में बन सकते हैं। चाहे आप मान सकते हैं छोटे लेवल पर बने, इवन आपको चालान जमा करने ही जो व्हीकल का चालान था उसको जमा करने ही कोर्ट कचहरी जाना पड़े, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं व्यक्ति के जीवन में। और जो आपका अंदरूनी मंगल है, इस प्रकार ये डेली लाइफ बेसिस पर प्रॉब्लम देती है। मतलब आप मान सकते हैं डेली लाइफ पर, यानी जो आपकी आम जिंदगी है, दैनिक जो आपका जीवन है, उसमें आपको समस्या रह सकती है स्वास्थ्य से रिलेटेड। बीच बीच में 1-2 साल के बीमार पड़ते होंगे, 3-4 दिनों के लिए या फिर 10-15 दिनों के लिए। पैसे का नुकसान जाता होगा बीच बीच में, क्योंकि देखिए जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। मैं जीवन रेखा पर देख पा रहा हूँ कि ये रेखा जीवन रेखा को काट के चल रही है। तो ये राहु रेखाएँ हैं, ये आगे भी आपकी जीवन रेखा को काट रही हैं। तो ये राहु रेखाएँ हैं। राहु रेखा आपको समस्या देंगी, हर तरह की परेशानी आपको में डालेंगी आपको। तो मैं ऐसे लोगों को एडवाइस देता हूँ, मैं आपको इसकी एजिंग कर देता हूँ। एक राहु रेखा ने काटा आपको 41 वर्ष की उम्र में। इस एज में आपने इस एज के आसपास ही आपने जॉब में चेंज लाया या फिर आपने जॉब छोड़ दी। एक राहु रेखा छोटी सी काटेगी आपको 43 में। एक राहु रेखा है 47, 52, 54 में एक ट्रैवलिंग लाइन है।
58, 60 से 66 के बीच बड़ा मनी ट्रायंगल है, तो इस एज में बड़ी प्रॉपर्टी आने के संकेत है। आपने पूछा घर कब बनेगा, देखिए इस एज में प्रॉपर्टी आएगी। अब वो मुझे पता नहीं कि इस एज में आप क्या खरीदेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी आने के 100% योग बन रहे हैं इस एज में। इसमें इस एज में नुकसान भी जाएगा कोई ना कोई, क्योंकि बीच में राहु रेखा भी है और एक बहुत बुढ़ापे में भी एक ट्रायंगल है, तो इस एज में भी आपको बड़ी प्रॉपर्टी आने के संकेत हैं। बड़ा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है, मनी यानी यहाँ बड़ी प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी, बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी आने के योग हैं। अरे यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, तो आप मान के सकते हैं अगले 3 से 4 सालों के अंदर भी अपने घर के योग बन रहे हैं। छोटी प्रॉपर्टी जरूर आएगी इस एज में। और देखिए आपने पूछा कि आपने जॉब छोड़ दी, आपके हाथ में जॉब छोड़ने के चांसेस भी हैं। देखिए ये राहु रेखा थी, ये आगे बढ़कर इस प्रकार चली और इसने आपकी भाग्य रेखा को यहाँ पर काटा है। ये 41 वर्ष की या 40 वर्ष की दिखा रहा है, जहाँ पर बड़ी राहु रेखा ने आपकी तीनों रेखा को काटा है। ये जब रेखा हाथ में, तो व्यक्ति जॉब छोड़ता है, जॉब चेंज करता है, या फिर व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होता है। ये चीज़ आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। एक रेखा ने यहाँ पर काटा था, आपका बीता पास्ट है, ये नुकसान, इसने आपको नुकसान दिया होगा 35 से 36 वर्ष की उम्र में। लेकिन देखिए मैं आपके हाथ में क्या देख पाया, मैं आपको देख पाया कि धन रेखा बहुत मजबूत है, इसके साथ में सपोर्टिव लाइन भी बहुत मजबूत है। और सूर्य रेखा के तो क्या ही कहने, मतलब इतनी कम सूर्य रेखा आप किसी के हाथ में देख लीजिएगा, इतनी लंबी सूर्य रेखा होती ही नहीं है। ये बहुत, ये मान सकते हैं आपको, आप जॉब छोड़ने के बाद भी अगर फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो इस रेखा का ही प्रभाव है। सूर्य पर्वत दबा हुआ है, तो उसके मैं आपको उपाय पहुँचा दूंगा। अब आते हैं आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में इस प्रकार से यहाँ पर शनि पर ही रुक गई है। जब हृदय रेखा शनि पर रुक जाए तो क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा, अंतरात्मा की रेखा शनि पर भी रुक जाए तो व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। 100% व्यक्ति मनी माइंडेड होता है, पैसे के लिए स्वार्थ दिखा देता है, करियर को बहुत टॉप प्रायोरिटी देता है। आप मान सकते हैं आपके जीवन में करियर टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा। करियर के लिए व्यक्ति बहुत कुछ कर लेता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने आप पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। इसके साथ साथ आप मान सकते हैं सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी होती है। आपकी बातें लोगों को कम पता होंगी और लोगों की बातें आपको ज़्यादा पता होंगी। और आप ऐसे व्यक्ति मैंने मोस्टली देखा है कि अपने कमाने का तरीका छुपा के रखता है लोगों से। आप मान सकते हैं अगर आप समाज की नज़रों में एक तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप 3 से 4 तरीक़ों से पैसा कमा रहे होंगे। ये चीज़ हो सकती है। सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी देता है पैसे के मामले में खासकर। जो आपकी मस्तिष्क है वो झुकती चली गई है। इस प्रकार जब मस्तिष्क झुक जाए, काफ़ी झुक गई है, ये मस्तिष्क जब झुक जाए तो आप मान के चलिएगा आपको अपने जीवन में धार्मिक बनते जाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। और आप मान के चलिएगा, और आप मान सकते हैं कि जब आप वृद्धावस्था में होंगे, अपने टॉप बुढ़ापे पे होंगे, तो आपकी जो भक्ति है भगवान के प्रति चरम सीमा पर होगी। इवन अगर आप बुढ़ापे में संन्यास की तरफ मुड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतनी जब झुक जाए मस्तिष्क तो व्यक्ति बहुत धार्मिक बन जाता है बुढ़ापे में आकर। देखिए एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, ये बड़े लेवल की सफलता देगा आपको लगभग 45वें वर्ष के आसपास ही। जी हाँ, इस एज में बड़ा कोई काम बन सकता है आपका। घर बनने की शायद है वो भी बन जाए। देखिए घर तो आपका बन के रहेगा, क्योंकि हाथ में 3 से 4 ट्रायंगल हैं, तो इसमें नहीं बना तो इसमें बनेगा, इसमें नहीं बना तो इसमें बन जाएगा। तो मैंने आपके हाथ का अंश पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट में ये देख पाए पितरों का लगा हुआ है, उसके लिए आपको डोनेशन, समाज सेवा, 6 साल में 2 बार वस्त्रों का दान, नए पुराने आपकी क्षमता अनुसार। राहु रेखा के आपको उपाय दूंगा, इसके मैंने आपको वीडियो में बता दिया क्या चीज़ करना है। इसके लिए दबाव शनि पर्वत है, आलसी एवं अपने काम दूसरों पर थोपना, इसी चीज़ दिखाता है। दबाव सूर्य पर्वत है, लेकिन सूर्य रेखा बहुत मजबूत है। पॉलिटिक्स में अपार लेवल सफलता का यही सूचक होता है। आपको मुझे शनि पर्वत के उपाय देने हैं, सूर्य पर्वत के उपाय देने हैं, मंगल के उपाय देने हैं और किसी चीज़ के उपाय देने हैं। बाकी सब हाथ में टॉप लेवल का है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है आपके हाथ में। थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग होती है तो चंद के मैं आपको उपाय दे दूँगा। ये आप मुझे लिख दीजिएगा कि वीडियो देखने के बाद मुझे किस किस चीज़ को उपाय देने हैं। तो मैंने आपके हाथ चीज़ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जब मिल गए। इसके बाद भी कोई डाउट हो रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल बार से पूछ लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।